बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम पैरट्स एंड टेक्नोलॉजी चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक इस चीज़ के बारे में है कि हमें अपने बर्ड्स को रूम में रखना चाहिए, कमरे में रखना चाहिए या कमरे से बाहर रखना चाहिए। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये किया गया कि हम अपने बर्ड्स को रूम में रख सकते हैं या कि नहीं। दो चीज़ें आपको गाइड करना चाहूँगा। पहली चीज़, आपने उस कमरे में हरगिज़ अपने परिंदों को नहीं रखना जहाँ पर आप सोते हैं। अगेन इस लाइन को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने अपने परिंदों को उस जगह पर नहीं रखना जहाँ पर आप सोते हैं। रीज़न, वजह क्या है? जब भी परिंदा उड़ता है उसके पर जो हैं वो टूट जाते हैं। उन पर से उठने वाले जो जरासीम हैं वो हमारे लिए बीमारियां क्रिएट कर सकते हैं, हमारे लिए बीमारी का बायस बन सकते हैं। तो पहली चीज़, आपने अपने बर्ड्स को उस कमरे में नहीं रखना जहाँ पर आप सोते हैं। अब बाहर जो कमरा है वहाँ पर आप किस माहौल में रख सकते हैं? गर्मी की अगर बात करूं तो गर्मी के मौसम में अगर तो आपका वो वाला कमरा ऐसा है कि जहां पर आप अगर बैठते हैं तो आपको इतना पसीना, इतनी गर्मी महसूस नहीं होती, तो गुड है। दूसरी चीज़ ये कि आपके जो परिंदे हैं वो पर नहीं खोल रहे, वो एक्टिव हैं, उनका जो सांस है वो तेज़ नहीं फूल रहा, तो मैं सुजेस्ट करूँगा कि आप उस कमरे में रख लें। तीसरी मेन चीज़ यहाँ पर गाइड करना चाहूँगा कि उस कमरे में ज़्यादा आना जाना ना लगा हो और अंधेरा हर वक्त ना रहे। अगर मैं फोर्थ टिप की बात करूं तो आपके उस कमरे में वेंटिलेशन का होना ज़रूरी है। कोई आपका जो है वो विंडो का होना ज़रूरी है या एग्जॉस्ट फैन का होना ज़रूरी है, ताकि फ्रेश एयर जो है वो अंदर आए और बर्ड्स जो हैं वो फ्रेश एयर ले सकें और जरासीम जो हैं वो भी ज़्यादा अफेक्ट ना करें। अब मैं बाहर बर्ड्स रखना क्यों प्रेफरेंस देता हूँ? पहली चीज़ ये कि ताज़ा हवा आती है। दूसरी चीज़ ये कि जरासीम जो है वो धूप लगने से या हवा के आने से ज़रा कम हो जाते हैं, निकल जाते हैं, वो इफ़ेक्ट नहीं करते ना परिंदों को ना हमें। और उसके अलावा ये कि बाहर हमारा जो है वो आना जाना भी कम होता है, तो उन्हें प्राइवेसी मिल जाती है, जिससे ब्रीड का रिज़ल्ट भी बेहतर मिलता है। इन्वायरमेंट अच्छा होता है, माहौल अच्छा होता है, बर्ड्स जो हैं वो खुश रहते हैं। अब बाहर से मुराद यह है कि आपका कोई सहन हो या लॉन्ड्री वगैरह हो या छत ऐसा हो जहाँ पर धूप ना पड़ती हो, एयर फ्रेश आती हो, लेकिन ऐसी एयर ना आती हो, हवा ऐसी ना आती हो जो डायरेक्ट गर्म हो, जो परिंदों को अफेक्ट करे। तो अगर छत पर भी रखना है तो ऐसी जगह आपने चूज़ करनी है जहाँ पर छाँव हर वक्त रहे। गर्मी के मौसम की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा धूप जो है वो ना आए। अगर धूप आ रही है आप शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म हवा जो है वो डायरेक्ट ना पड़े। इन चीज़ों को ज़रा जहन में रखना है। अगर मैं सर्दी की बात करूँ तो सर्दी के मौसम में आप कमरे में रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको वही चीज़ गाइड करना चाहूँगा। सोने वाले कमरे में आपने नहीं रखना जहाँ पर आप सोते हैं। बाहर वाले कमरे में आप रख सकते हैं, वहाँ पर आपको फिर भी जो है वो उनकी हीट का बंदोबस्त करना पड़ेगा। हीट के लिए 28 नंबर वीडियो भी अपलोड है। उसके अलावा भी मैंने प्रॉपर गाइडलाइन दी है कि आप अपने बर्ड्स को सर्दी में कैसे सेव कर सकते हैं, तो आप उसको सुने, आपको प्रॉपर उसका आंसर मिल जाएगा। फीड अच्छी दे अपने बर्ड्स को, माहौल अच्छा दे, तो 110% इंशाल्लाह अगर बर्ड्स ठीक हों तो ब्रीड मिल जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।